नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। जैसा कि हम जानते हैं, जो रीट का एग्ज़ाम है जो कि 25 अप्रैल को होने वाला था, अब डेट पोस्टपोन्ड कर दी गई है और अब आपका एग्ज़ाम होगा 20 जून को। 20 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको लगभग 2 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं जिसमें आप और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी आधार पर मैं अब रेगुलर आपके जो YouTube चैनल है इसके ऊपर रेगुलर जो साइंस की क्लास हैं और मनोविज्ञान की क्लास है वो लगातार होती रहेंगी। तो इसमें सबसे पहले मैं जो फर्स्ट यूनिट आती है हमारे, जिसमें जो नया टॉपिक भी जुड़ा था सजीव और निर्जीव, तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये जो जितना भी मैटर है ये आपकी जो RBC की बुक है 6 क्लास से 10th क्लास तक, उसमें जो मैटर दे रखा वो इसमें शामिल किया है। और इसके अलावा जो उत्कृष्ट चैनल है उसके भी नोट्स हैं, तो वो लास्ट में मैंने इसमें समाहित किए कि जिससे कि आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, कंप्लीट टॉपिक आपका कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सजीव और निर्जीव। वे जीव जिनमें श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण आदि क्रियाएं पाई जाती हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। यानी कि जिनके अंदर श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन के द्वारा हम क्या करते हैं? ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। गति क्रिया होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, या जैसे पेड़ पौधों में क्या होता है, नॉर्मली गति नहीं दर्शाते हैं, लेकिन जो उनके अंग होते हैं, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती है, उन सभी में वो गति दर्शाते हैं। इसके अलावा वृद्धि, जनन, जनन में क्या होता है? जो अपनी समान संतति पैदा करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन की क्रिया करते हैं। पोषण की क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विभिन्न जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको हम इस क्रिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ये क्रियाएं जिसके अंदर पाई जाती है वे सभी क्या कहलाती हैं? सजीव कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर गाय, बकरी, ऊंट, शेर, बरगद, पौधे, जितने भी पेड़ पौधे आते हैं वो सभी इसके अंदर आ गए। ये सभी क्या हैं? सजीव कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये गाय है, शेर है, और ये आपका पौधा हो गया ऊंट, ये बरगद का पेड़ है। तो ये सभी क्या हैं? सजीव हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो निर्जीव किसे कहते हैं? तो जिनमें ये सभी क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं, यानी कि जिनमें ये क्रियाएं पाई जाती हैं, श्वसन, गति, वृद्धि, जनन, पोषण, वो तो कहलाते हैं सजीव। और जिनमें ये क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं वो कहलाती हैं निर्जीव। जैसे बस्ता, पेन, पेंसिल, रबड़, मेज, कुर्सी, ये सभी क्या है? निर्जीव होती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे घरों में हम इन सभी चीज़ों को रखते हैं, तो आप महीने 2 महीने बाद देखें तो इनकी जो आकार, ना तो आकार में वृद्धि होती है, ना ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब तक बाह्य कोई कारक काम न करे तब तक ये गति नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये सजीव और निर्जीव हो गए। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सजीव किसे कहते हैं। जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में वृद्धि, गति, श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं पाई जाती हैं। और इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम इन्हें क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। इन सभी के विषय में हम डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस प्रकार हमारे परिवेश में पाए जाने वाले पेड़ पौधों एवं वस्तुओं को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो हमारे परिवेश यानी कि हमारे वातावरण में 2 प्रकार से वस्तुओं को हम देखते हैं। पहला आ जाएगा सजीव, जो कि अभी हमने बात की, वो समस्त क्रिया जिसके अंतर्गत होती है वो सभी किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। और जिनमें ये क्रिया नहीं होती वो निर्जीव में आते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, समस्त पादप इसमें आते हैं, जंतुओं को इसमें शामिल करते हैं, और सूक्ष्म जीव हैं, इन सभी को हम सजीव की कैटेगरी में शामिल करते हैं, क्योंकि इनमें वे सभी क्रियाएं पाई जाती हैं। निर्जीव की बात करें तो समस्त पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों को छोड़कर के अन्य सभी वस्तुओं को हम निर्जीव की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दिखा रखे हैं, जैसे ये गाय, शेर, पौधा, ऊंट, बरगद, ये सभी तो सजीव हो गए। इसके अलावा जो गाड़ी होती है, यानी कि जो कार है,
अम्ब्रेला छत्ता है, बैग है, टोपी कैप है, इसके अलावा जो पहाड़ हैं, वे सभी वस्तुएं जो कि ये सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, निर्जीव कहलाती हैं। ये तो हो गया सजीव और निर्जीव में सामान्यतः अंतर। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सजीवों के मुख्य रूप से लक्षण क्या होते हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला लक्षण आता है कि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये तो हम जानते हैं, हमारे ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम एक प्रकार की सजीवी होते हैं। हम भोजन के रूप में बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, वो हम ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व होते हैं वो हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो सजीव क्या करते हैं, पोषण करते हैं, जिससे उनको सजीवों को क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सजीव वृद्धि करते हैं। तो ये हम जानते हैं, देखो सामान्यतः हम छोटे गाय के बछड़े को देखते हैं तो 2 महीने 3 महीने बाद देखते हैं कि वो बड़ा हो जाता है। तो क्या होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट आता है सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं। तो श्वसन के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे हमने जो भोजन ग्रहण किया है, ग्लूकोज को हमने ग्रहण किया है, तो उस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा यानी कि श्वसन की क्रिया के द्वारा इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो होने वाली क्रियाओं के रूप में काम में लेते हैं। तो सजीव श्वसन की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है सजीव समय गति करते हैं। तो देखो सामान्य तो सजीव होते हैं, जंतु होते हैं, वो तो गति दर्शाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में क्या होता है, जिनके जो शारीरिक अंग होते हैं वो गति दर्शाते हैं। सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनमें गति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि सामान्यतः हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई कांटा हमें पैर में चुभ गया तो हम तुरंत ही क्या करते हैं, हमारे पैर को वहाँ से हटा लेते हैं। तो सजीव क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और जो भी उन्हें उद्दीपन बाह्य वातावरण से या आंतरिक रूप से मिलते हैं तो उनके प्रति वो क्या करते हैं, व्यवहार दर्शाते हैं या संवेदनशील होते हैं। पेड़ पौधे में भी हम देख सकते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा होता है, जैसे हम उसे छूते हैं तो वो पत्तियाँ उसकी मुरझा जाती है। तो सजीव क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ये उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं। सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो सामान्यतः हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या होता है, उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उन्हें हमें बाहर निकालना हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। तो उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा हम उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। तो ये जरूरी होता है क्योंकि उनके अपने वंश को बढ़ाने के लिए, आगे लगातार अपने वंश को या पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए उनमें प्रजनन की क्रिया पाई जाती है, और इसके द्वारा वो अपने ही समान संतति को पैदा करते हैं, जिससे कि उनका वंश बना रहे। नेक्स्ट है सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी सजीव होते हैं वो लगातार अपना जीवन है उनका एक निश्चित समय होता है। तो सामान्यतः हम पुरुष की कितनी उम्र मानते हैं, तो ये लगभग 100 वर्ष मान सकते हैं हम। इसके आसपास लगभग मनुष्य है वो अपना जीवन जीता है। और कुछ पेड़ पौधे हैं जैसे बरगद है, वो लगभग 300 वर्ष, या जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बहुत अधिक वर्ष तक वो जीवित रह सकते हैं। तो इनका क्या होता है, एक निश्चित काल होता है। तो इन्हीं लक्षणों को इस चित्र में भी देख सकते हैं हम, जिस सजीवों के लक्षण वृद्धि करना, भोजन ग्रहण करना, श्वसन की क्रिया करना, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करना, गति करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन करना, निश्चित जीवन काल, ये सभी क्या सजीवों के लक्षण हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो कोई भी क्वेश्चन देगा कि इनमें से सही कौन सा है या सही नहीं है, 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक ऑप्शन गलत कर देगा कि सजीव वृद्धि नहीं करते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछ लेगा इनमें से सही कौन सा नहीं है, तो आपको इसको टिक करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इन्हीं जो पॉइंट हमने पढ़े हैं इनको एक बार अच्छे से डिटेल से देख लेते हैं। वैसे तो आपको समझ में आ गई होंगी। पहले हम बात करते हैं सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। तो पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जितने भी पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। वो प्रकाश को ग्रहण करके क्या करते हैं, भोजन को खुद बनाते हैं। और जंतु जितने भी होते हैं ये इन्हीं पादपों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, इन्हीं पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है भोजन सजीवों को दैनिक कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। ये अभी हमने पहले बात कर ली कि सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं वो उनका दैनिक कार्य जो करते हैं उन कार्य करने के लिए ऊर्जा जो प्राप्त होती है उन्हीं भोजन से प्राप्त होती है।
तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तो पादपों में भोजन की प्राप्ति होती है, और जितने भी जंतु होते हैं वो पादपों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है सजीवों में वृद्धि कर, यानी कि सजीव वृद्धि करते हैं। सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं। सभी सजीव जंतु एवं पादप वृद्धि दर्शाते हैं, और ये सजीव का क्या होता है, एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये क्वेश्चन आ जाता है और इसमें पॉइंट दे देगा, और उसमें एक पॉइंट ये दे देगा कि सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण कौन सा है, इसमें एक पॉइंट ये दे देगा, ये आपको सही करना है। निश्चित समय के बाद जंतुओं में यह वृद्धि रुक जाती है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद में इनमें वृद्धि रुक जाती है, और जबकि अधिकांश बहुवर्षीय जो पादप होते हैं वो उसमें वृद्धि होती रहती है। तो इसमें क्या होती है, जो शाखाएं होती हैं वो नई बनती रहती है, उनमें लगातार वृद्धि होती रहती है। लेकिन जंतुओं में यह वृद्धि क्या होती है, निश्चित समय के बाद में रुक जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं तो इनके द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे ये सबसे पहले जो नवोद्भिद पादप बना था वो देख लीजिए, इसके बाद में इसमें थोड़ी वृद्धि होती गई और लास्ट में क्या होगा, एक बड़ा पादप बन गया। इसी प्रकार ये खरगोश का एक छोटा सा बच्चा है, इसमें धीरे धीरे समय के साथ में इसमें वृद्धि होती है और बाद में पूर्ण रूप से एक बड़ा खरगोश बन जाता है। तो ये क्या होती है, ये वृद्धि को दर्शाता है। तो इस प्रकार से सजीव वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजीव श्वसन करते हैं, यानी कि सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। सजीव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है गैस बाहर निकालते हैं। तो सामान्यतः बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो पादप होते हैं वे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये श्वसन के दौरान हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि पादप भी श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकालते हैं, CO2 गैस निकालते हैं। हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उस समय ऑक्सीजन गैस बनती है, तो उस समय क्या होते हैं, पादप ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसी कन्फ्यूजन में पूछा जाता है कि कई बार हम सुनते हैं कि जो पादप होते हैं वो ऑक्सीजन गैस हमें प्रदान करते हैं, लेकिन ये श्वसन के द्वारा नहीं करते हैं, क्योंकि श्वसन में तो ऑक्सीजन गैस काम आती है और जिसके द्वारा जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सामान्यतः बात करें जो पादप होते हैं ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस ही हमें ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं और CO2 गैस प्रदान करते हैं। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वहाँ पर ये CO2 गैस तो यूज करते हैं और ऑक्सीजन गैस है वो निकालते हैं। तो इस प्रकार से हमारे परिवेश में या पर्यावरण में जो गैसों का जो संतुलन है वो बना रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज की विघटन से जैविक ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि श्वसन की क्रिया के द्वारा जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और उसी के फलस्वरूप श्वसन की क्रिया में एनर्जी प्राप्त होती है और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सभी सजीवों जंतु एवं पादप के लिए श्वसन आवश्यक होता है। श्वसन के बिना जीवों का जीवन असंभव होता है, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही क्या करते हैं, जितने भी जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑक्सीजन गैस प्राप्त करती हैं और ऑक्सीजन से क्या करती हैं, यहाँ पर हम बता देता हूँ, जैसे C6H12O6 ये हो गया आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला और इसके ऊपर ऑक्सीजन यहाँ पे लिख देते हैं। ऑक्सीजन की क्रिया होती है और जिसके फलरूप CO2 गैस बनती है और साथ में लगभग आपका ATP के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि जितने भी सजीव होते हैं, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु, उन सभी में श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप वो क्या करते हैं, CO2 गैस बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन गैस उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट आता है सजीव श्वसन स्वयं गति करते हैं। सजीव स्वयं गति करते हैं। तो जंतु स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में गति के केवल लक्षण दिखाई देते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते हैं। जैसे सूरजमुखी के पौधों का सूर्य की प्रकाश की ओर मुड़ जाना, ये पौधों में एक गति का उदाहरण है। तो पौधों में ये मैंने पहले भी बताया कि पौधों में सामान्यतः एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं पाई जाती है, लेकिन ये अपने जो शारीरिक अंग होते हैं उनमें गति के लक्षण दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं।
सजीव प्रवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी न किसी प्रकार से क्रिया करते हैं, जिससे उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। तो पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई कांटा आपके पैर में चुभ गया, आप तुरंत वहाँ से पैर हटा लेते हैं, तो जो उद्दीपन मिला उसके प्रति आपने तुरंत प्रतिक्रिया की है। इसी प्रकार से आप घरों में एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कोई तवा या जो टॉप होता है चाय बनाने वाला, ये क्या होते हैं, गर्म होते हैं। जैसे आप इसे छूते हैं, छूते क्या करते हैं, तुरंत अपना हाथ पीछे की ओर हटा लेते हैं। तो ये क्या होता है, जो उद्दीपन आपको मिल रहा है उसके प्रति आप अनुक्रिया कर रहे हैं। इसी प्रकार से पादपों में भी क्या होता है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया पाई जाती है। जैसे हम छुईमुई की जो पत्तियां होती है उसको जैसे ही छूते हैं तो छुईमुई की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, यानी कि सिकुड़ जाती हैं। तो ये होता है सजीवों में क्या होता है, संवेदनशील होते हैं और जो भी बाह्य प्रवेश से जो उद्दीपन मिलते हैं और उसके प्रति वो अनुक्रिया दर्शाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे गर्मियों में हम सामान्य कपड़े पहनते हैं, सर्दी आते हैं हम जो ऊनी कपड़े होते हैं वो पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो सर्दी और गर्मी है वो क्या होते हैं, बाह्य उद्दीपन के रूप में कार्य करते हैं और हम उनके प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया दर्शाते हैं। नेक्स्ट आता है सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है। जंतुओं में जनन द्वारा अपने ही जैसी संतान उत्पन्न होती है। कुछ जंतुओं में अंडों द्वारा प्रजनन होता है, यानी कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सीधे ही बच्चों को जन्म देते हैं, जिसे हम जरायुज प्राणी कहते हैं। और कुछ जो होते हैं जो अंडों के द्वारा अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं, उसे हम अंडयुज प्राणी कहते हैं। इसी प्रकार बीजों के अंकुरण से नए पौधे बनते हुए आपने देखे होंगे, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी सजीव अपने समान संतति पैदा करते हैं और सजीव में यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। जितने भी सजीव हैं, जिनमें आप जंतु मान सकते हैं, पेड़ पौधे मान सकते हैं, वो सभी क्या करते हैं, अपनी समान नई संतति पैदा करने की क्षमता रखते हैं, और इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, या इस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और इन्हीं लक्षणों को एक बार यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सजीवों में जनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रजनन से सजीव प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे इनका वंश आगे से आगे चलता रहता है। सजीव अपनी समान संतति उत्पन्न करते हैं, सेम वैसी ही संतति उत्पन्न होती है। ये नहीं होता कि जैसे बंदर के बंदर पैदा नहीं होता, कुत्ता पैदा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसमें जो आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, डीएनए आरएनए जो होते हैं, डीएनए में जो आनुवांशिक लक्षण निहित होते हैं, वो एक प्रकार से अपनी समान संतति पैदा करने के लिए क्षमता रखते हैं। तो सजीव होते हैं वो सिर्फ अपने समान ही संतति उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये मुर्गे का एग्जाम्पल, जैसे इसने अंडा दिया, कुछ समय बाद इसमें क्या हुआ, एक छोटा सा मेमना या चूजा निकला, और ये धीरे धीरे कुछ समय बाद ये बड़ा हो गया और एक बड़े मुर्गे में बदल गया। इसी प्रकार से पौधों में अंकुरण देख सकते हैं कि छोटा सा बीज है, वो हमने मिट्टी में डाला, बीज में धीरे धीरे क्या हुआ, अंकुरण हुआ, अंकुरण से एक छोटा सा नवोद्भिद बना, और धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ क्या हो गया, एक पेड़ के रूप में प्राप्त हो गया। ये क्या होता है, इसी प्रकार से ये प्रजनन के द्वारा अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। क्या सभी सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है, ये हम जानते हैं, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। क्या सभी सजीव वृद्धि करते हैं, ये भी हमने पीछे देख लिया। क्या सजीव मरते भी हैं, और मरते भी हैं, क्योंकि अगर जीवित ही रहेंगे तो पूरी पृथ्वी उन सजीवों से भर जाएगी, और एक ही प्रकार के नहीं, बहुत सारे प्रकार के ऐसे इतने जीव हो जाएंगे जिससे कि उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, भोजन सामग्री, वो उनकी उपलब्धता कमी हो जाएगी, उसकी उपलब्धता में कमी रह जाएगी। सभी सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि कर बढ़ते भी हैं, फिर मरते भी हैं, और सभी सजीवों का जीवन काल लगभग निश्चित होता है। एक निश्चित समय के बाद में वो मृत्यु हो जाती है इनकी। जन्म मरण सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण है, और जीवन, ये आपके लिए संदेश है कि जीवन को खूबसूरती के साथ जिए, क्योंकि जीवन क्या है, एक निश्चित समय का है, और जिसमें आप अपनी जो मनोरंजन है, अपनी जो इच्छाएं हैं, वो सभी एक निश्चित समय में पूरी कर सकते हैं। तो अच्छे से मेहनत करिए, जिससे कि आपको जो रीट का एग्ज़ाम है, जो कि आप एक सपना है, अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा विषाणु के बारे में है, वो भी हम देख लेते हैं कि विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच योजक कड़ी के रूप में हम जानते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सजीव एवं निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी किसे कहते हैं, विषाणु या वायरस को कहा जाता है। ये स्वतंत्र रूप अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं, यानी कि जब जो जीव होता है उससे अगर बाहर रहे, स्वतंत्र रूप से रहे, तो उस समय ये निर्जीव की अवस्था में रहता है, और जैसे ये सजीवों के संपर्क में आते हैं तो उस समय संपर्क में आते ही सजीवों के समान लक्षण पैदा हो जाते हैं इनमें। जैसे समान वृद्धि करते हैं, गुणन करने लगते हैं, यानी कि इनमें लगातार
विभाजन बहुत तेजी से होता है, जिससे अपनी संख्या बहुत अधिक बढ़ा लेता है। ये पादपों एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोगों के कारक बनते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो आरबीसी की बुक है 6th क्लास से 10th क्लास तक, उनका जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो अभी हमने देख ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एक बार इनमें सजीव दोनों में अंतर भी देख लेते हैं कि सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या होता है, और उसके बाद में हम जो उत्कृष्ट क्लासेज के नोट्स हैं उनको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है प्रजनन। इनमें प्रजनन, सजीवों में प्रजनन पाया जाता है और सजीवों का यह विशिष्ट लक्षण होता है, अपने ही समान सजीव उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं और इसी कारण से जीवों की उत्तरजीविता बनी रहती है। निर्जीव जो होते हैं ये प्रजनन प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास। तो सजीव विकास प्रदर्शित करते हैं। वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। जंतुओं में निश्चित आयु तक पाई जाती है, जबकि जो पादप होते हैं उनमें जीवन पर्यंत तक वृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है निर्जीव में क्या होती है, ये वृद्धि नहीं पाई जाती है, निर्जीव वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिकीय संरचना या संगठन। कोशिकीय संरचना संगठन, तो इनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, उत्तक एवं अंगों का निर्माण होता है और उत्तक अंग एक निश्चित संगठन उपस्थित होता है इनमें, जबकि सजीव जो निर्जीव होते हैं इनमें किसी प्रकार का कोई संगठन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट श्वसन की बात करते हैं। तो श्वसन पाया जाता है इनमें। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है और इस क्रिया को श्वसन कहते हैं, यानी कि श्वसन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारे जो दैनिक जीवन के कार्य होते हैं वो हमें इसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इनमें श्वसन की क्रिया नहीं पाई जाती, ना ही इनमें श्वसन की आवश्यकता होती है। पोषण, सजीवों में पोषण पाया जाता है क्योंकि सजीवों में ऊर्जा प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, जबकि जंतु होते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन पादपों पर निर्भर करते हैं। निर्जीव में पोषण आवश्यक नहीं होता या इनमें पोषण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिकीय संगठन, ये तो अभी हमने बात कर ली। नेक्स्ट है उपापचय। तो इनमें उपापचय पाया जाता है, अपचय एवं उपचय क्रियाएं पाई जाती हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया इनमें पाई जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाई जाती है, जिसके द्वारा जो हमारी पाचन की क्रिया है या हमें ऊर्जा प्राप्ति की क्रिया वो संपन्न होती है। ऐसी क्रिया निर्जीव में नहीं पाई जाती है। उत्सर्जन की बात करें तो सजीवों में उत्सर्जन पाया जाता है। शरीर के अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर त्याग करना सजीवों का प्रमुख लक्षण होता है, यानी कि जब पाचन की क्रिया होती है या कोई भी जो हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है उस समय जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसे हम उत्सर्जन कहते हैं और ये सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, जबकि निर्जीव में उत्सर्जन की क्रिया नहीं पाई जाती है। प्रतिक्रिया पाई जाती है। सजीव उत्तेजनाओं के प्रति अनुक्रिया करते हैं और जैसे किसी गर्म पदार्थ पर हाथ पड़ जाने पर हम तुरंत हटा लेते हैं, यह भी हमने एग्जाम्पल की बात की थी। सजीव इसी प्रकार से निर्जीव में देखें तो निर्जीव में कोई उत्तेजनाएं नहीं पाई जाती, कोई अनुक्रियाएं नहीं पाई जाती है। गमन, सजीवों में गमन होता है। जो पादप होते हैं वो तो क्या करते हैं, अपनी शारीरिक अंगों में गति दर्शाते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं अपने अंगों के द्वारा, लेकिन जो निर्जीव होते हैं इनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस प्रकार से जो सजीव और निर्जीव था इनमें हमने अंतर देख लिया और जो मुख्य लक्षण थे उनकी भी हमने बात कर ली। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा उसमें हम उत्कृष्ट क्लासेज के नोट्स हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेज में भी करवाए हैं या फिर ऑफलाइन में करवाए हैं, वो भी आपको वीडियो के द्वारा मैं उपलब्ध करवाऊंगा और उसकी जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएंगे, जो कि बायोलॉजी जी की क्लासेज नाम से या संदीप टंडन नाम से सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के अलावा जो आपकी साइकोलॉजी की क्लास होगी तो उसके नोट्स भी हैं, वो भी आपको टेलीग्राम ऐप पे मिलेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उत्कृष्ट क्लासेज के नोट्स मैं इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि इसमें जो कुछ रह जाए वो आपको उसमें मिल जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।